सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा। इसके अध्याय संख्या 7 राजस्थान की शौर्य परंपरा। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपल्ली से किसने की है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम लिखिए। तो परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के जो 2 वीर हैं उनमें एक है मेजर पीरू सिंह शेखावत और दूसरा है जो शहीद मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 3 को देखते हैं, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो प्यारी विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है, राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम फागड़िया को 1948 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य में वीरता का परिचय देने के लिए मिला था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 4, कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें राजस्थान के जो वीर योद्धा थे उनमें जो नाम आते हैं, सबसे पहले नाम आता है 8वीं रेजिमेंट के शीशराम गिल, ध्यान रखना, और दूसरा है जो स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। नेक्स्ट है सूबेदार रामपाल सिंह आदि जो है इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये इनके नाम आप लिख सकते हो या पूरा भी लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 1 नंबर है ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौड़ और दूसरा है कैप्टन नरपत सिंह राठौड़। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न 6 को देखते हैं, पुलवामा हमला कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं, अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो उसके इस अदबी साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे, लघुतरात्मक प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न इसका लघुतरात्मक प्रश्नों का 1 नंबर प्रश्न देखते हैं कि परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है, आज़ादी के बाद राजस्थान के कई नौजवानों ने भारत की सेना में भर्ती होकर अपने शौर्य और साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया और ना जाने कितनी बार राष्ट्र की सुरक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी। यह बात यहाँ के सैनिकों को मिले सैन्य पदकों, अलंकरण और पुरस्कार से पता चलती है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 2, पीरू सिंह शेखावत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, 1948 की गर्मियों में कबालियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीतवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। मुझे उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य जो है 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज़्यादा साथियों के शहीद होने के बाद मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े और उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही इस दुश्मनी सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उन पर गिरा और वे भी घायल हो गए। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 3 को देखते हैं, कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका रेखांकित कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों, 527 शहीदों में से सिर्फ अकेले 52 राजस्थान से थे और इसमें 22 जवान सिर्फ झुंझुनू जिले के थे। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान से शहीद होने वाले वीर सपूतों में हर दूसरा बहादुर बेटा झुंझुनू जिले का था। देश में जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होगा तब तब राजस्थान के झुंझुनू जिले का नाम गौरव से लिया जाएगा, क्योंकि कारगिल युद्ध में सबसे अधिक शहादत झुंझुनू के ही फौजी बेटों ने दी है। इनमें से कुछ सेनानियों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके नाम इस प्रकार हैं, 8वीं जाट रेजिमेंट के शीशराम गिल और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, नायब सूबेदार रामपाल सिंह। पढ़ेंगे कि प्यारे बच्चों, प्रश्न 4, अभिनंदन वर्धमान कौन है? आप उनके साहस के बारे में क्या जानते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो संघर्ष के दौरान भारत के वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे।
इससे पूर्व अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते हुए एक विमान मार गिराया। बाद में उनका एक विमान जो है एक मिसाइल का मिशन का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले वे कश्मीर जो पाकिस्तान की सीमा में कूद गए, किंतु पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 5 को देखते हैं। पुलवामा हमले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर देख लेते हैं। पुलवामा जिला जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के जवान अपनी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। 78 वाहनों के साथ सभी पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हो गए और 35 घायल हुए। इस प्रकार ये पुलवामा हमले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर इसका निबंधात्मक प्रश्नों में 1 नंबर प्रश्न है, जो राजस्थान की शौर्य परंपरा का साधारण व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, शौर्य परंपरा के बारे में राजस्थान की। उत्तर है जो राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही है। यह शौर्य जहाँ एक और प्राचीन समय में घटित हुए सभ्यता मूलक विकास में देखा जा सकता है, वही मध्य युग में आधुनिक युग में बाहरी आक्रमणों के समय स्थानीय शासकों और जनसाधारण द्वारा किए गए संघर्ष भी दिखाई देते हैं। यहाँ के महल, किले और अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों के अद्भुत साहस की गाथाएं गाते हैं। राजस्थान के सूरवीरता का प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टॉड ने इन शब्दों में उभरा कि राजस्थान में कोई छोटा सा भी राज्य ऐसा नहीं है जिसके थर्मोपल्ली जैसे रणभूमि ना हो। 1857 की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में दद की और नसीराबाद, अहुआ और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की सूरवीरता को रेखांकित करते हुए अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की लिखा, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि ये है अपना राजपुताना नाज जैसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कमानों पे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता की चेतना समाज के विभिन्न वर्गों में से आरंभ होती रही। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न 2 को देखते हैं कि सेना द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सम्मानों के बारे में बतलाते हुए उन सैनिकों के नाम सूचीबद्ध कीजिए जिनका संबंध राजस्थान से है। तो यहाँ पर जो है उत्तर लिखना है आपको। राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सैनिक शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अंत तक लड़ते हुए, और मेजर शैतान सिंह ने 1962 के युद्ध में भारत और भी चीन का घमासान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, महावीर चक्र विजेता सूबेदार चुनाराम फागड़िया, जिन्होंने 1948 में भारत पाक युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देते हुए मिला था। नेक्स्ट शहीद तौकल सिंह, इनको भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अपने अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया, और बहुत से नाम हैं जैसे ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत, कर्नल उदय सिंह भाटी, लेफ्टिनेंट कर्नल हनुमत सिंह आदि। अब हैं अशोक चक्र विजेता। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का उच्च शौर्य अलंकरण अशोक चक्र हैं। प्रिय शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभू सिंह पाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में आदि। शौर्य चक्र और वीर चक्र विजेता। शौर्य चक्र शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च एक महत्वपूर्ण सम्मान है। इससे अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जवान ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौड़, कैप्टन नरपत सिंह, मेजर रणवीर सिंह आदि हैं। वीर चक्र युद्ध के समय दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पदक हैं। यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, त्याग और बलिदान दिखलाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान के जो स्वतंत्रता से पहले भी अनेक युद्ध हुए, स्वतंत्रता के बाद भी, और देश के लिए फौज में भर्ती होकर अहम भूमिका अदा की। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न 3 की ओर। पुलवामा हमले में राजस्थान जो शहीद राजस्थान के शहीदों का परिचय कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है, पुलवामा हमला जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हुए और 35 से अधिक घायल हुए। पुलवामा हमले जिले के निकट लेथपोरा इलाके में यह आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में राजस्थान के भी अनेक शहीद सैनिक हुए, जिनका नाम इस प्रकार है। सबसे पहला नाम आता है रोहितास लांबा का। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के जवान रोहितास लांबा भी शहीद हुए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके के गोविंदपुरा बासरी के रहने वाले थे। दूसरा नाम आता है भागीरथ, धौलपुर जिले के दियोली थाना इलाके के गांव जेतपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट है नानलाल गुजर, राजसमंद जिले के बिनोल गांव के निवासी थे। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों को चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया। और 4 नंबर आता है जीतराम गुर्जर,
यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बराणु बटालियन में कार्यरत थे। इनकी उम्र 28 वर्ष थी। इनकी शादी 1.5 साल हुआ था और चामा की बेटी भी थी। पूरे इलाके में इनकी देशभक्ति के चर्चे होते थे। राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील के अंतर्गत गांव सुंदखाली के रहने वाले थे। पांचों नाम आता है हेमराज मीणा। यह कोटा जिले के सांगो तहसील के गांव विनोद खुर्द के रहने वाले थे। ये 2 बेटों और 2 बेटियों के पिता थे। तो इस प्रकार जो है राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे जिनका जिक्र हमने पुलवामा हमले में जो शहीद हुए इनका परिचय दिया। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है अपना चैप्टर का वीडियो भी कंप्लीट होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 9 का जो राजस्थान की पाठ्यपुस्तक का अंतिम अध्याय 7 नंबर अध्याय राजस्थान की शौर्य परंपरा, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कक्षा 9 के जो संपूर्ण राजस्थान के पाठों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।